भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल देंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जानना चाहते हो, आज हमने खुद से ये वादा किया है, आज मैंने अपने आप से बोला है कि चल यार एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद की थी कभी ज़माने से, वो आज खुद से करते हैं। और ये उम्मीद और ये विश्वास खुद को दिलाइए कि अब लौट कर तभी हम आएंगे जब हम जीत जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अपने उद्देश्य में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो कदम आपने बढ़ाया है वो हमारे साथ अब ये कदम रुकने वाला नहीं है आपका। इसी विश्वास के साथ आज हम आपको अलंकार के सीरीज में थोड़े से आगे ले आकर के आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं, जहां अलंकार पार्ट 8 की बात आज हम करेंगे। आपको सुखमय एक सुखद महसूस अनुभूति कराएंगे। छोटा कंटेंट भले ही हो सकता है, लेकिन फिलहाल मज़ेदार होगा। चीज़ें आपको बिल्कुल हर तरीके से हर एपिसोड की तरह बेहतर मिलेंगी। हमने आपसे वादा किया है और वो निभा रहे हैं। और हमने आपसे कहा भी है कि प्रत्येक दशा में चाहे कुछ भी हो जाए दोस्त, कुछ भी हो जाए, एपिसोड क्रम से देखना मत भूलिएगा। एपिसोड हमेशा क्रम से देखें, जिससे आपको ये पता चले कि हम कहाँ हैं। हमारा एपिसोड 7 हमसे क्या कह के गया है। एपिसोड 7 में हम लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बहुत कुछ बेहतर ढंग से जानने का प्रयास किया है और जाना भी है। आज जो हमारा रूपक अलंकार, जो शब्दा अलंकार की कहानी थी, इसके बाद हम लोग अर्था अलंकार पर आ गए। और अर्था अलंकार में हम लोगों ने जहाँ उत्प्रेक्षा को जान ही लिया है, अब हमारे सामने क्या है, रूपक है। हम लोगों ने उत्प्रेक्षा को समझा, उपमा को समझा है, और अब हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार किसे कहेंगे? सबसे पहली बात देखना इसकी परिभाषा क्या होगी, और हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप। ये चीज बहुत कम समझ में आती है आपको, अभेद रहित आरोप, या अब तक आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर नहीं किया होगा, मेरा मानना है। जहां तक ये परिभाषा इसकी है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है। स्टूडेंट साथी जिन्हें लिखना है, जिन्हें नोट करना है, वो पुनः सुने। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा रामबाण है, यहाँ कोई कटुता नहीं है। ये पूरी तरीके से आपके विचारों को बेहतर करने के लिए, इसी अभिप्राय से मैंने आपके सामने इसको छेड़ा है। ये जो राग रागनी वाली बातें हैं, जो बेहतर आपके सामने मैं करना चाहता हूँ, इस अभिप्राय में देखना हमारे सामने एक शब्द आ चुका है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन इसी परेशानी का दूसरा हल हमारे पास है कि आपको ये परेशान न करे, अब ये चुभेंगे नहीं। अभेद रहित आरोप का मतलब समझना, मैं इसको और सहज करता हूँ। जहाँ उपमेय, देखना, जहाँ उपमेय और उपमान को अलग ना किया जा सके, को अलग ना किया गया हो, ना किया जाए, या फिर दोनों को एक माना जाए, या फिर दोनों को एक माना जाए। ये तो समझ में आ जाएगा ना, एक, दोनों को एक माना जाए। फिलहाल ये तो समझ में आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ उपमेय और उपमान को बिल्कुल आप अलग ना समझें, अलग दृष्टिकोण से ना लाएं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जो इसी एपिसोड को देख रहे हैं स्टूडेंट साथी, उनके लिए थोड़ा सा और सॉल्यूशन में देता हूँ। एपिसोड 7 और 6 को मिलाकर हमने सबसे पहले आपको उपमा अलंकार दिया, उपमा के बाद आपको उत्प्रेक्षा दिया। हम अर्थालंकार की बात कर रहे हैं, और जिसमें हमने उपमा में कहा कि जहाँ उपमेय में उपमान की, यहाँ क्या की जाएगी, समानता, यहाँ समानता की जाएगी या फिर तुलना की जाएगी। दो महत्वपूर्ण बातों से अवगत होना था। उत्प्रेक्षा में हमेशा संभावना बना रहेगा। संभावना यानी में भी ऐसा हो सकता है या ऐसा हो, है ना। जैसे उदाहरण भी आपके सामने आए कि मनोह नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी मानो ऐसा हो गया, मानो हम होते नहीं कि काश आप हमारे होते, काश हम तुम्हारे होते। ये जो काश वाली फीलिंग है, ये जो काश वाली भावना है, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
ये जो भावना है हम उसे उत्प्रेक्षा में लाते हैं। और जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, जैसे हमने कहा कि चांद सा चेहरा, तो तीनों को एक साथ रखने का मतलब यही था हमारा। देखिए आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ, चांद सा चेहरा, इसका मतलब ये तुलना हो रहा है इस चेहरे का चांद से। कोई बात नहीं, हम तो बहुत जानकार हैं इस विषय में और समझ भी चुके हैं। अब उत्प्रेक्षा की बात करेंगे। चांद मानो चेहरा, देखो अच्छा जरा सोचो दोनों में अंतर है कि नहीं है। मान लीजिए एक आशिक मिजाजी व्यक्ति ने अपनी महबूबा को कुछ इस तरीके से प्रपोज किया, और या उसकी खूबसूरती को किस तरीके से इंगित कर रहा, देखना जरा। वो अपनी महबूबा से कह रहा है कि आपका चेहरा चांद जैसा है, चांद जैसा है। तो इसका मतलब हुआ कि चेहरे की समानता या तुलना, आपके चेहरे की तुलना उस चांद से किए जा रहा है। फिर भी वो खुश होगी। अगली पंक्ति में देखिएगा, दूसरा आशिक अपनी महबूबा से कहता है कि आपका चेहरा मानो चांद हो, फिर भी उसे मजा आएगा। लेकिन अब वो संभावना कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि आपका चेहरा मुझे चांद जैसा लगा है। वो कह रहा है मानो, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे आपका चेहरा उस चांद से मिलता जुलता है। ये कास वाली फीलिंग है इसके अंदर, और इसके अंदर वो फीलिंग है, ये तुलना कर रहा है। दोनों बारीकियों को आप समझ चुके होंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण अलंकार आपके स्क्रीन पर साझा किया जा रहा है, इस अलंकार की बात समझना। यहाँ ये लिखा होगा, लीजिए ये सबसे कठिन आशिक है, कहेगा चांद ही चेहरा है जान, ये कहेगा वो मेरी महबूबा आपका चेहरा चांद है। तेरे चेहरे में और चांद में कोई अंतर ही नहीं है, चांद ही चेहरा है, चेहरा ही चांद है। अद्भुत है ना ये। इसका मतलब हुआ ये अभेद रहित आरोप होगा। अब देखो यहाँ उपमेय में उपमान की समानता थी, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना थी, यहाँ पर उपमेय में उपमान की अभेद रहित आरोप, यानी अलग नहीं बताया गया है, अलग नहीं किया गया है। हमारी बातों को आप तक पहुंचाने में मुझे अब कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। चांद चेहरे में कोई अंतर नहीं किया गया, चेहरा चांद है, चांद ही चेहरा है। इसका मतलब हुआ हम इनकी बारीकियों को अब समझ चुके हैं, इसका मतलब हुआ हम चीज़ों को जान चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपके स्क्रीन पर उदाहरण आएंगे बची कुची कमियों को पूरा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मज़ा ना आए तो फिर बेकार चला जाएगा, और आज ही आपका ये बिल्कुल रूपक अलंकार तैयार ना हो जाए, फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं रहा। मेरा उद्देश्य है कि आपको दोबारा कुछ ना करना पड़े। अभी फिलहाल जो मिनट, जो वक्त आप हमारे साथ गंवा रहे हैं, गंवाने का मतलब खर्च कर रहे हैं, समझना। गंवाना वहाँ होता है जहाँ कोई लाभ नहीं हो, यहाँ खर्च करना आपका टाइम आपके जीवन का बहुत बड़ा आधार बन सकता है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आप किसी बड़े पोस्ट पर बन करके हंसते मुस्कुराते हुए आगामी जीवन का निर्वहन करें। और इस उद्देश्य, इसी विश्वास, इसी प्रेम भाव के साथ हमारा चैनल आपके साथ मुखातिब हुआ है और लगातार आपकी सेवा में तत्पर भी है। जी हाँ, तो चांद ही चेहरा है, चांद ही चेहरा है तो रूपक अलंकार है, चांद मानो चेहरा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और चांद जैसा आपका चेहरा है तो उपमा अलंकार है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के आशिक मिजाजी दोस्तों ने अपनी अपनी महबूबा से इस तरीके से प्रपोज किया है जो आपके स्क्रीन पर मैंने साझा कर दिया है। अब देखिएगा जरा, चीज़ों को थोड़ा सा बदलेंगे। आपके स्क्रीन पर अब उदाहरण की बरसात होगी, और वो उदाहरण आपको आपके दिल तक ना पहुँचेंगे तो फिर कहना। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपके स्क्रीन पर उदाहरण लगा रहे हैं। उदाहरण में देखना, पहले हम बात कर लेते हैं भगवान की। भगवान की बात किसकी? भगवान श्री कृष्ण जी छोटे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी छोटे हैं और बचपन की उनकी बातें हैं। वो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। और ये एग्जाम्पल हमारे एग्जामदर महोदय को ही बहुत रास आया है। उन्होंने अच्छे एग्जामों में इसको विधिवत छाप करके दिया है और हमारे स्टूडेंट साथियों ने इसे हल भी किया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की नटखट अदाएँ, जिसको सूरदास ने बहुत ही बेहतर, अच्छे ढंग से कह सकते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अब ये देखना, ये इनकी जो जिद है, ये कह रहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। हे मैया, हे यशोदा माँ, मुझे ऐसे वैसे मत समझो, मैं ऐसे छोटे मोटे खिलौने से मानने वाला नहीं हूँ। मुझे छोटा मोटा खिलौना नहीं भाएगा, मुझे चांद ही चाहिए खिलौने के रूप में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, इसका मतलब मुझे चांद का खिलौना चाहिए, खिलौना रूपी चांद चाहिए। हमारी बातें आप तक पहुँच गई होंगी। तो ये चीज़ें हैं, देखिएगा
तो आपके स्क्रीन पर आ गया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, खिलौना ले हूं। ये लीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता से चंद्र खिलौना यानी खिलौना, यहां आपको मिलेगा रूपक अलंकार। जो खिलौना है उसे चांद माना है, जो चांद है उसे खिलौना माना है। इसमें ऐसा नहीं है कि चांद जैसा खिलौना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण इस पे सहमत नहीं थे। वो ये नहीं चाहते कि हमें चांद जैसा खिलौना दे दो, कोई गोल सा ऐसा कटोरा बना करके हमें दे दो हम खेलेंगे, ना बाबा ना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। ये हट था, इसका मतलब उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं मिला आपको। तो ये हुआ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देखिए, अगर हम ऐसे ही तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ की तुलना करेंगे तो उपमा, किसी भी चीज़ की संभावना करेंगे तो उत्प्रेक्षा, लेकिन किसी भी चीज़ को जिद से कहेंगे तू मेरी पटाखा है, तू मेरा बम है, तू मेरा युद्ध है, तू मेरा प्यार है, तू मेरा संसार है, किसी व्यक्ति को ऐसा बोलोगे गदगद हो जाएगा। सोचना, किसी को कह दो बहुत ही मनोभाव से, यार तुम समझा करो हमारी बातों को, तू मेरा संसार है, तू मेरा जीवन है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा भगवान है। कितनी खूबसूरत भारतीय संस्कृति रही है। देखना, मैं जो बात कर रहा हूं, अभी हमने कहा कि तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन है, इसका मतलब जीवन और तुम में कोई अंतर नहीं है। यही तो बात हुई। तू मेरा जीवन है, इसका मतलब जीवन और तुम में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि तू मेरी पटाखा है, इसका मतलब तुम में और उस पटाखे में कोई अंतर नहीं है। तू मेरी बम है। जीवन एक युद्ध है, इसका मतलब जीवन और युद्ध में कोई अंतर नहीं है। प्यार एक अभिलाषा है, इसका मतलब प्यार और अभिलाषा में कोई अंतर नहीं है। स्क्रीन पे इतने उदाहरण आपके दागेंगे ना कि आप भी सहम जाएंगे। थोड़ी सी भावनाओं को और थोड़े से अपने जज्बातों को काबू करके रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ प्रोवाइड कराई जाने वाली तमाम चीज़ें काल्पनिक है, कोई अपनी निजी जिंदगी से जोड़ करके इसका प्रयोग नहीं समझेगा और ना ही इसे वास्तविक जीवन में लेकर के निर्वहन करेगा। चीज़ों को समझना है, आकलित करना है, हमें अपने रूपक अलंकार को बेहतर ढंग से पहचान लेना है। इसी चीज़ में देखिएगा हमारी भारतीय संस्कृति हमसे क्या कहती है। हमारी भारतीय संस्कृति इतने उच्च विचारों वाली संस्कृति है जिसमें एक प्यारी सी खूबसूरत सी पत्नी अपने खूबसूरत पति से कहती है, अब वो खूबसूरत हो भी ना फिर भी चलेगा, पत्नी खूबसूरत है, पत्नी खूबसूरत है और पति खूबसूरत है कि नहीं इसका ये राम जाने, लेकिन फिर भी पति लाख बदसूरत हो, लेकिन भारतीय संस्कृति की पत्नी अपने पति से कहती है तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा और तुम ही देवता हो। कहती है नहीं, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा और तुम ही देवता हो। सोचो क्या क्या कहा उन्होंने, और इस गाने ने हमें क्या सिखा दिया। तुम ही मेरे मंदिर और तुम ही मेरे पूजा, क्या क्या हद है यार ये। तुम ही मेरे पूजा और तुम ही देवता हो। लीजिए, तुम ही देवता हो। पूरा अभेद रहित आरोप का मामला चल रहा है। देखना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरे पूजा, तुम मेरी पूजा हो और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इसका मतलब हर जगह, यानी तुम में और मंदिर में कोई अंतर नहीं है, तुम में और पूजा में कोई अंतर नहीं है और तुम में और देवता में भी कोई अंतर नहीं है। ये रासाई संगीत आपको इस बात को आज समझ पाए भली भांति। देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण, यानी अगली बात करेंगे। स्क्रीन पर ये उदाहरण आपके सामने साझा किया, ये तो फिलहाल आपको समझाने के लिए था, शायद ये कभी एग्जाम में आए, लेकिन फिलहाल अब की बार जो लिखेंगे वो हद है, बहुत बार पूछा गया। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ये लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर बेहतरीन उदाहरण आपके सामने साझा किया है। स्टार है, कई बार पूछा जा चुका है। चरण कमल, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, चरण रूपी कमल। आप इस बात से अवगत हो जाइए आज ही आप कि चरण और कमल में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है। हमारे स्टूडेंट साथी जो ट्रिक बेस पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी हमारे पास इलाज होता है। हमारे पास हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है। आपके हिंदी व्याकरण संबंधी हर मर्ज की दवा आपके यूट्यूब चैनल पर मैं आपको दे सकता हूँ। जहाँ आप सस्पेंस आपके दिल में होता है ना, जहाँ आपका कमेंट बॉक्स आपसे चीख चीख के कहता है रखो
रखो, कोई प्रश्न हो तो रखो, लेकिन फिलहाल आपके आगोश, आपकी मुरादें, आपकी तमाम प्रकार की इच्छाएं मैं इसी यूट्यूब चैनल से, इसी क्लास में ही पूरी कर देता हूं। फिर आपके पास प्रश्न कहाँ से आएंगे? और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि फिर आपको घबराना कहाँ है, आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाना कहाँ है? सब कुछ तो दे रहा हूँ, लीजिए शिद्दत से, मज़ा आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई की बात आ रही है, मैं आपको ट्रिक देता हूँ, देखना, रूपक अलंकार का ट्रिक। ये ट्रिक क्या है, आप देखना जरा, चरण कमल की बात की हमने, बीच में आपको योजक चिन्ह मिला, हम कहेंगे चातक तुलसीदास। लीजिए, जब हम कभी एग्जाम देने गए तो हमने इस तरीके का फार्मूला अपनाया, इसके बीच में योजक चिन्ह पाया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। कहा गया अब के कवि खगोत सम चातक तुलसीदास। लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, अब के कवि खगोत सम चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास, देखना, तुलसीदास को चातक कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि माना जा रहा है, सीधा सीधा कहा जा रहा है। जैसे किसी से आप कह दो कि आप एक चोर हैं, भले ही नर्वस होगा लेकिन रूपक है। आप किसी से कह दो कि आप एक ईमानदार हैं, रूपक होगा, क्योंकि अब आप ईमानदारी में और उसमें कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब विशेषता वो हो जो मानी ना जाए, विशेषता वह हो जो वास्तविक हो। लीजिए, रूपक अलंकार की एक और महत्वपूर्ण बात, विशेषता होगी, विशेषता आपको लगेगा और विशेषता हमेशा वास्तविक होगा, विशेषता हमेशा वास्तविक होगा। ट्रिक पर विशेष ध्यान देने वाले स्टूडेंट साथी रामबाण इलाज है ये, विशेषता वास्तविक होगा। वास्तविक का मतलब आप उस बात को मान चुके होंगे। पत्नी ने अपने पति को मंदिर माना है, पत्नी ने अपने पति को पूजा माना है, पत्नी ने अपने पति को देवता माना है। जिस पत्नी ने इस लाइन को गाया है या जिसके लिए किया गया, वहाँ ये लागू है। हर जगह जरूरी नहीं कि हर अभिप्राय में ये माना जाए हर पत्नी अपने पति को देवता मानती हो, आज के दौर में शायद ये संभव कम है। फिलहाल किसी भी तथ्य की ये बात नहीं, ना ही किसी बात की अवहेलना करना है। फिलहाल हमारा काम है सीखना, तो हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, तो ये जो मामले रहे, जो उदाहरण आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूँ, फिलहाल अभी तो जगह कम हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मज़ेदार लम्हों में जुड़े हैं आप और रूपक अलंकार की महत्वपूर्ण तैयारी से हमारे साथ आप रूबरू हो रहे हैं। देखना जरा, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। ये रामायण की चौपाई आपने जानी है। देखिएगा, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। देखिएगा, पद और कमल यहाँ है मामला। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। हमारा काम यहीं से चल जाएगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, यानी जो पद है आपका वो कमल है, पद आपका कमल है। इसीलिए तो हमने आपसे पहले भी कहा है कि चरण ही कमल है, कमल ही चरण है। ऐसी भावनात्मक बातों से तो आपको जोड़ा हमने, है कि नहीं? देखना जरा, फिलहाल मीराबाई का है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन, लीजिए, राम रतन धन, वो कह सकते हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसका मतलब क्या है? आज के फिल्मी जगत में, आज के हमारे तमाम गानों में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। कोई भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, प्रेम रतन धन पायो, ये भी आ सकता है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कह लो पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। इसका मतलब जो धन है वही प्रेम है, जो राम है वही धन है, जो राम रतन यानी राम रूपी धन है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। हमारी बातें आप तक पहुंच रही, क्योंकि धन और प्रेम में कोई अंतर नहीं मिल रहा है। उपमेय और उपमान एक में मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें समाये हुए हैं। इस वजह से हम लोग रूपक अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण को आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, और शायद हम ये बात अब मान चुके हैं कि हमसे गलती अब नहीं हो सकती। देखिएगा, फिलहाल अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू,
तू मेरे आँखी का, तू मेरे अखियों का काजल है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरे आँखों का काजल है। बात समझना, माँ ने अपने बच्चे के लिए कहा कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। रस की बात आए तो वात्सल्य रस है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का काजल है। इसका मतलब हुआ कि माँ यहाँ अपने बच्चे के लिए कह रहा है तू ही मेरा चंदा है, तू ही मेरा सूरज है। इससे संबंधित उदाहरण मैंने इसके पहले भी दिया है और बहुत चमका था ये गाना, मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, मेरे नैन शराब के प्याले। गाना बहुत चला था और बहुत ही फेमस रहा अपने समय में। मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, देखना जो मुखड़ा है वो चाँद का टुकड़ा है, ऐसा नहीं करा चाँद जैसा है। मुखड़ा चाँद का टुकड़ा और मेरे नैन शराब के प्याले। सोचो, जब जहाँ देखे जहाँ मर जाए दिल वाले, ये गाने की अगली लाइन थी। बहरहाल उससे क्या लेना देना, हमारा बस काम यही चलेगा कि मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, क्या खूब लिखते हैं, मुखड़ा चाँद का टुकड़ा। तो मुखड़े और टुकड़े में कोई अंतर नहीं था, इस बात को भी ध्यान दें। आगे हम बात कर लें कि जहाँ ये मामले चल रहे हैं, देखिएगा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। क्लियर है ना? यहाँ देखिएगा चरण और सरोज में कोई अंतर नहीं किया गया है। ऐसे ही तमाम देखना जरा, मृग नयनी, कहीं लिखा जाए मृग नयनी, देखिएगा वन देवी हंस वादिनी या हंस शिरोमणि, ऐसे करके आएगा ना, ऐसे करके आएगा तो भागना मत दोस्त, वो रूपक अलंकार ही कहलाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपके स्क्रीन पर साझा करते रहेंगे हम, और लगातार हम आपसे बार बार इसी उद्देश्य से, इसी अभिप्राय से मुखातिब होते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं दे सकूं, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं, बेहतर चीज़ों से आपका सामना हो और बेहतर चीज़ों से आपकी मुलाकात हो। तो मुझे ये लगा है कि आज के समय में, यानी आज फिलहाल इस एपिसोड में आपने रूपक अलंकार को विधिवत अच्छे ढंग से समझा है। मैंने किसी भी चीज़ को ये कहने के लिए मजबूर नहीं किया है कि ये रूपक होगा, मैंने तुलना करके आपको दिया है। अगर मैं कभी भी ये कह दूं, किसी भी चीज़ की व्याख्या कर दूं, मैंने कह दिया कि ये सर्प है, अगर मैंने कह दिया कि पेन ही सर्प है, सर्प ही पेन है, पेन सर्प है, तो रूपक अलंकार। सर्प जैसा पेन है, सर्प मानो पेन है, तो फिर तो अलग अलग अलंकारों की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग परिभाषा के अनुसार मुखातिब होना पड़ता है हम लोगों को। फिलहाल ये कंटेंट काफ़ी छोटा रहा है, और काफ़ी छोटा रहा है, जरूरी नहीं कि हर अलंकार आपको बहुत बड़े मिलेंगे, क्योंकि जिन अलंकारों के भेद रहे हैं, जिन अलंकारों के अलग अलग टाइप्स रहे हैं, प्रकार रहे हैं, उनके थोड़े से चांस बड़े होते हैं बड़े होने के। फिलहाल ये छोटा सा एक कंटेंट था जो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिलहाल हम ये समझ सकते हैं और इन बातों को जान सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट साथी को आज की ये कंटेंट, ये क्लास बहुत ही प्यारी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपको मज़ा आया और आपने रूपक अलंकार को बेहतर समझा है, बहुत ही बेहतर समझा है, और हम इस बात को आप तक अच्छे ढंग से पहुंचा पाए हैं, प्रेषित कर पाए हैं। और अगर ऐसा हम कर पाएँ तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बार बार ये हमारा चैनल, और हम इस चैनल के माध्यम से आपसे बार बार ये बात कहते रहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना सा काम है आपका इस चैनल के लिए। बाकी आप पढ़ते रहें, हमारी सेवा आपके लिए सदैव है, हमेशा हम तत्पर रहेंगे। ये चैनल प्रत्येक दिन आपको वीडियो उपलब्ध कराएगा, जिसमें आप तमाम प्रकार के विषयों से अवगत होते रहेंगे, जहां आपको हिंदी का संपूर्ण व्याकरण मिलने वाला है, जहां आपको पूरी की पूरी इतिहास मिलेगा, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा, जहां आपको पूरा का पूरा भूगोल यानी जियोग्राफी मिलेगा। यानी बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दूंगा, बहुत कुछ जिससे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा और हमारी सेवा आपके लिए होगी। केवल आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चैनल मांगता है, बाकी और कुछ नहीं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।